नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। आज हम बात करने वाले हैं गर्भधारण के लिए क्या सही एज है। बहुत कॉमनली आज ये देखने को मिल रहा है कि लोग कम एज में शादी कर रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। जो लेट में शादी कर रहे हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। और जो कम एज में कर रहे हैं जस्ट लाइक कि वो 20 से पहले कर रहे हैं तो वो उनके कुछ अपने रीजंस हैं कि अर्ली मैरिज कर लेने की वजह से भी कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, इतना स्ट्रेस बॉडी नहीं ले पाती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, या फिर 30 के बाद लोग प्लान कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। वो एक रीज़न होता है कि इनफर्टिलिटी बहुत देखने को मिल रही है। जो मिडिल एज है 21 to 30, नॉर्मली अगर इसमें कोई प्लान कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है। जनरली उन्हें कोई ऐसी सर्जिकल हिस्ट्री या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि सही एज है क्या। देखिए, नॉर्मली आप 40 में भी प्लान कर रहे हो, हेल्दी बेबी डिलीवर होता है, पर इसका रेशियो भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप लेट प्लान करते हैं तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ। हमने अपनी ओपीडी में देखा मैं वही केस आपके सामने आज डिस्कस कर रही हूँ। हमने एक कपल आया जिनकी एज ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स की वाइफ थी और 41 के हस्बैंड थे। अब वो उनकी मैरिज को सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए थे। उस 4 मंथ्स में वो दूसरे प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे। बट जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या प्रेगनेंसी भी प्लान करने वाले हैं तो उनका सडन रिएक्शन ये था, अरे ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि आप अच्छा जब प्लान करेंगे तो कुछ 6-7 महीने बाद अभी फिर प्लान करने वाले हैं। तो उनका रिएक्शन था, अभी 2-2.5 साल तक तो हम सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज़ अभी तो हमारी जस्ट शादी हुई है। तो मेरा उन सारे कपल्स को ये कहना है कि आप ये सोचो कि आप जब अभी 37 के हो, जब 2.5 साल बाद सोचोगे तो आप 39 प्लस हो जाओगे। 39 प्लस में आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप मेंटली क्या सोच रहे हो, कंसेप्शन कब करना है, कैसे करना है। बॉडी का जो डिजनरेशन का प्रोसेस है वो होगा ही। आप 35 के बाद रीजनरेशन की प्रोसेस को बॉडी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो डिजनरेशन में डेफिनेटली जाने वाली है। आप बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी आप बदल नहीं सकते। जब एज बढ़ती है चीज़ें धीरे धीरे डिटोरिएट होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप जिन हार्मोन्स के साथ जन्म लेते हो उनको धीरे धीरे वो ख़त्म ही कर रही होती है, वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेनोपॉज जा रहे हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं। इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस के साथ आप जब लेट प्लान करते हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप जब 30 के पहले प्लान कर लो, बहुत ज़्यादा है 35 के पहले प्लान कर लो, बट शादी ही 35 या 36 में कर रहे हो तो प्लीज़ आप 2-3 साल का गैप मत करो। इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। जितना आप लेट प्लान करते हो बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको खुद अपनी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। दूसरा, कई बार कंसीव ही नहीं हो रहा होता है। जब स्ट्रेस में जब हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया कि हम 36 में या 38 में प्लान कर रहे हैं, हमारे पास 3 महीना है, हम कंसीव कर जाएंगे, बट जब उस 3 महीने में नहीं हो रहा होता है तब बॉडी बहुत स्ट्रेस में चली जाती है। जब उस स्ट्रेस में आप रह रहे होते हो तो आप डर के वजह से कई बार आईवीएफ भी करा लेते हो, बट आपकी एग क्वालिटी तो आपकी बॉडी ही दे रही है ना। अब वही एग आप 35 में यूज़ करो या 38 में बढ़ गए तो यूज़ करो, तो धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर वो जब कम एग्स होते हैं तो बहुत बेकार क्वालिटी होती है। तो बेकार क्वालिटी के एग्स के साथ आप 38 में प्लान कर रहे हो, 40 में प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आईवीएफ के थ्रू भी जाओगे तो एग्स तो वही है ना। तो प्लीज़ अगर आप अपने समय रहते प्लान कर लेते हो, अगर आप शादी कर चुके हो और आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच रहे हो कि हम 4-5 साल का वेट कर लें, तो इसमें भी कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए जो सही और आइडियल एज होती है आज के एरा में जिसमें जो लोग लेट शादी कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 35-36 तक प्लान कर लो। जब आप 40 के ऊपर चले जाते हो तो डेफिनेटली कई बार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बॉडी चाहे वो मेल पेशेंट हो या फिर फीमेल, दोनों में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे ही बॉडी फीमेल की डिटोरिएट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ही मेल में भी होते हैं। डीएफआई डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि उनकी वजह से लोगों के आईवीएफ तक फेल हो जाते हैं। तो रीज़न मेल हो या फीमेल, सही एज में प्लान कर लेने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो और एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर करोगे। तो बेटर है कि आप 35 तक अगर शादी कर रहे हो तो शादी के
वही टाइम है, आप तुरंत प्लान कर सकते हो। अगर आपकी शादी 21-22 की उम्र में हो रही है तो डेफ़िनेटली आप 3-4 साल का टाइम ले सकते हो। आप 30 की एज में प्लान कर रहे हो तो 32 तक वेट कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा वेट करने से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ा अवेयर हो जाइए। बाकी आप आयुर्वेद में 40-42 तक भी प्लान करते हो तो बहुत सारी औषधिज़ हैं जो इस चीज़ को आपको बचा सकती हैं, बट हर चीज़ दायरे में रहती है। कई बार उस दायरे के बाहर कोई भी डॉक्टर नहीं जा सकता। तो थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत तो है।